श्री स्वामी जी महाराज ने राम नाम की महिमा का वर्णन करते हुए कहा, यह तो अमृत है। राम नाम का जाप करना मानो अमृत का पान करना है, अमृत को ही ग्रहण करना है, जो सर्वत्र सभी बंधनों से मुक्त करवाने वाला है। ये राम नाम की महिमा अपरंपार वेदों में, पुराणों में ऋषि मुनि संत महात्माओं ने अनादिकाल से गाई। केवल इसकी महिमा को सुन लेकर के कि मैंने राम नाम की महिमा को सुना सत्संग में, अमृतवाणी के द्वारा, तो इससे तृप्त ना हो जावे कि आज समय बहुत बढ़िया देवादिदेव की कृपा से बीता, मैंने राम नाम की महिमा सुनी। सुनना क्यों आवश्यक है? जब तक ज्ञान नहीं होगा कि मेरे इष्ट देव में, देवादिदेव श्री राम में क्या गुण है, क्या सुंदरता है, किस प्रकार से वह सहायता करता है, तब तक उससे प्रीति नहीं होगी। गुणों के कारण, सुंदरता के कारण मन में भाव प्रीति के उत्पन्न होते हैं। इसलिए स्वयं पढ़ना, अध्ययन करना, इसको सुनना, फिर दूसरों के कल्याण के लिए इसे सुनाना, बताना। जीवन में अनेक समय ऐसे आते हैं जब कोई अपना, आपका प्यारा, आपके सम्मुख अपना कोई दुख, कोई कष्ट, कोई बाधा विघ्न वर्णन करने लगता है। अगर आपने राम नाम की शक्ति को सुना होगा, पढ़ा होगा, तभी तो आप ये सेवा कर पावेंगे कि उसके दुख दूर करने में उसे मार्ग बता पावेंगे कि तू इस प्रकार से जाप कर, राम नाम की शरण को ग्रहण कर। वह देव आदिदेव परम पिता परमात्मा बहुत दयालु है, बहुत कृपालु है। हर प्रकार का संकट वह दूर करने वाला है, हर प्रकार की बाधा विघ्न का विनाश करने वाला है, तोड़ने वाला है। परंतु केवल इसको सुन करके, बोल करके तो कार्य सिद्ध नहीं होने वाला। कार्य सिद्ध होने वाला है जब इसकी महिमा को जान करके, इसको सुन करके, इसको समझ करके इसके नाम का जाप करना। ऐसा नहीं वैद्य के पास गए, डॉक्टर के पास गए, उसकी बहुत महिमा सुनी हुई थी कि यह रोग मुक्त कर देता है, ये बड़े से बड़ी बीमारी को भी दूर करने में सक्षम है, तो उसके पास गए, उसकी बातों को सुना, उसने दवाई बताई और स्वयं उसको सुन करके घर आकर बैठ गए कि बहुत अच्छा, आज तो डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छे से समझा दिया। वह दवा खानी होती है, उस दवाई को लेना होता है। फिर साथ में डॉक्टर ने परहेज भी बोला होता है। अब अगर दवाई भी खा लो और परहेज ना करो तो भी लाभ नहीं होने वाला। बस यही राम नाम, औषध राम नाम की खाइए। ये औषधि है, ये साधारण मंत्र नहीं है। इसमें अपार शक्ति है, परंतु किनके ऊपर प्रकट होगी? अब होता क्या है, दुखी, कष्ट, तकलीफ, बाधा विघ्न में गुरु महाराज के दरबार में आ जाएंगे। क्या प्रार्थना करेंगे? बस आप ही कृपा कर दो। भाई, गुरु महाराज ने कहा यहां पर कोई धागा, तावीज और कोई पुड़िया तो दी नहीं जाती। दवा स्वयं नाम जाप की ही है। अब नाम जाप करोगे नहीं
दुख कैसे दूर हो जावेंगे, कष्ट बाधा विघ्न किस प्रकार से दूर हो जावेगी। गुरु मार्ग दिखाने वाला है। गुरु ने मार्ग बता दिया, चलना तो स्वयं पड़ेगा। महाराज ने तो वर्णन किया, गुरु तो मार्ग में लगा हुआ वह माइलस्टोन है जो बताता है कि तुम्हारा गंतव्य, जहां तुम जिस मार्ग पर चल रहे हो, यह कहां पहुंचाएगा और कितनी दूरी पर है। इसी प्रकार गुरु मंजिल नहीं है, पथ प्रदर्शक वह कहा, परमार्थ की खान, सबको मार्ग दिखाता है। अपना कहीं लेश मात्र भी स्वार्थ नहीं है। तब गुरुदेव ने इसलिए वर्णन किया, स्वयं अध्ययन करना, फिर सत्संग में सत्संगति, प्रभ का सिमरन, साध के संग। अब बुरी संगति में बैठे रहोगे तो नाम सिमरन कैसे हो जाएगा। जहां अच्छे नर अथवा नारी सात्विक वृत्ति के एकत्रित होंगे, भक्तों में जब वे एकत्रित होकर प्रभु के गुणगान करते हैं, वहां परमेश्वर आप विराजमान हो जाते हैं। और वह प्रत्येक मानव के भीतर को जानता है, वह समझता है, वह देखता है। जब वह प्रकट होता है, जो भी कोई लगन से प्रीति के साथ भक्ति भाव में उसके नाम का सिमरन करता है, उसके गुणगान करता है, भजन कीर्तन में लीनता की लय अवस्था में पहुंच जाता है, उसकी कृपा दृष्टि से वह उत्तरोत्तरी अवश्य उन्नति करता है। इसलिए पहले जानना उसकी महिमा को। राम नाम की बहुत बड़ाई वेद पुराण मुनि जन गाई, क्रमवत है। यह भगवान के मुख से निसृत वाणी है वेद, तत्पश्चात आए पुराण, इनका अध्ययन किया और मानव ने इसके अनुसार अपनी साधना की। वह मुनि मनन करने वाले कहलाए, ऋषि कहलाए, वही मानव थे जिन्होंने इसकी साधना की, वही संत कहलाए। इसी साधना से पहले मानव थे, फिर भक्त कहलाए, फिर मनन करने वाले कहलाए, ऋषि त्रैकालदर्शी। अब उनके अनुभव इतने होने लगे, वह जानने लगे अब क्या है, पहले क्या था और होने वाला क्या होगा। तीनों कालों को देवादिदेव की कृपा से जानने वाले बने, भविष्य को लिखने वाले बने। अगर आप विपरीत कर्म करोगे तो दुख होगा, यह किसने जाना? उनके अनुभवों ने जाना। अगर नाम का जाप करोगे, सत्संगति करोगे, अपने ज्ञान को वर्धन करोगे, तो दुखों से बचे रहोगे, कष्टों से बचे रहोगे। तो दुख आने से पहले ही, कष्ट बाधा विघ्न आने से पहले ही, अगर प्रारब्ध बहुत भारी भी हो, कोई चिंता नहीं। जपते राम राम जप पाठ, जलते कर्म बंद यथा काट। अब वह बीज बुरे कर्म का अब रोस्ट कर दिया, उसको भून दिया नाम जाप से, कर्म दिए सब कील, सभी कर्मों को, बुरे कर्मों को कील दिया। ये करने से होगा, अन्यथा इस विश्व में दुख कितनी प्रकार के हैं और कितने हैं, इसकी गिनती आज तक कोई नहीं कर पाया। असंख्य, जिसकी संख्या निर्धारित नहीं की जा सकती, वह दुख। क्यों?
आज एक दुख है, उसका निवारण कर लिया, कल को नया दुख आ जाएगा, कोई नई रुकावट आ जाएगी, कोई और बाधा विघ्न आ जाएगा, कोई नया ही रोग जिसको नहीं सुना वह सम्मुख आ जाएगा इत्यादि। इन सब से बचने के लिए गुरु महाराज और पुरातन काल से वेद पुराण ऋषि मुनि संत महात्मा ये मार्ग दिखाते आए हैं। हे प्यारे, अगर तू दुखों से, कष्टों से, बाधा विघ्न से निस्तारा चाहता है तो अमृत राम, ये राम नाम, अमृत राम नाम जो ही ध्यावे, अमृत पद सो ही जन पावे। जो जपेगा वही अमृत, पहले तो इस लोक में, परंतु एक जो सिद्धांत है वो कदापि नहीं भूलना होगा। अध्ययन क्यों करना है? भगवान ने श्रीमद् भगवत गीता में वर्णन किया हुआ है, दो ही प्रकार से सिद्धियां प्राप्त होती हैं, मोक्ष की प्राप्ति होती है। एक तो है कर्तव्य कर्म, जिस प्रकार हरियाणा हांसी साधना सत्संग में एक देवी ने कहा, स्वामी जी महाराज हमारा संयुक्त परिवार है, सभी भाई इकट्ठे रहते हैं, तब परिवार भी बड़े बड़े होते, घर की देवियां ही स्वयं, यहां तक कि आटा गेहूं अपने घर का, अपने खेतों का, उसको संवारना और स्वयं चक्की से आटा पीसना, फिर इतने बड़े परिवार के लिए भोजन तैयार करना, फिर घर का अनेक प्रकार से कार्य। आज की तरह मशीनें तो थी नहीं, प्रत्येक कार्य स्वयं करना, अपने हाथ से करना, खेतों का भी और अपने घर का भी, बाल बच्चों का भी, बड़ों का भी, सबके लिए अपने हाथ से प्रातः काल से सायंकाल तक। उस देवी ने कहा, गुरु महाराज आप कहते हैं ध्यान करो, तो मेरे पास समय ही कहां है, मैं किस समय बैठूं? तब गुरु महाराज ने अपने प्रवचन में कहा था, मेरे संपर्क में अधिकतर गृहस्थी हैं। अब कोई खेतों में किसान कार्य करता है, कोई अपनी हट्टी पर बैठा हुआ है, कोई मेहनत मजदूरी कर रहा है, उसके पास इतना तो समय है नहीं कि वह जो 8, 10, 12 घंटे काम करने वाला कि वह एक स्थान पर चौकड़ी मारकर बैठ जावे और ध्यान में लीन हो जावे, उसके पास इतना समय नहीं है। तो फिर उसका उद्धार कैसे होगा, उसका कल्याण कैसे होगा? पहला है कर्म योग। जो जो कर्तव्य कर्म है मानव को देव आदि देव से प्राप्त, जन्म लेते ही जो संबंध अपने माता पिता के लिए है, जो बन गया है, उनके प्रति जो कर्तव्य कर्म है, इसी प्रकार परिवार के और सदस्य है, उनके प्रति जो जो कर्तव्य कर्म है उसको दत्तचित होकर के करें। ये सब मोक्ष की प्राप्ति के साधन हैं। एक कर्म योग द्वारा क्या करना उचित क्या अनुचित, दूसरा है भक्ति योग के द्वारा भगवान की भक्ति करके, उसमें लीन रह करके, दोनों का परिणाम एक सा होगा। अपने कर्तव्य कर्म के काल में, अपने कर्तव्य कर्म के काल में दुखी नहीं हो जाना, अनुकूलता में
अभिमानित नहीं हो जाना, सम रह करके, क्योंकि परिवार के सदस्यों का स्वभाव अलग अलग से होगा। ज्ञान इतना तो अवश्य हो जाना चाहिए कि ये तीन गुणमयी सृष्टि सदैव रहने वाली है, इसका अभाव कदापि नहीं होने वाला। जो सम्मुख है उसकी वृत्ति, उसका स्वभाव, कौन सा गुण उस पर सवार है, आप देखेंगे कोई भी व्यक्ति सदैव क्रोध में नहीं रहता। अगर किसी को क्रोध आता है, इसमें जो ज्ञानवंत होगा, जो इस ज्ञान को समझ रहा होगा, यह क्रोध एक दूध में उफान की तरह है। जब दूध उबलता है, अगर उसको उस क्रोध में, उस दूध के उफान में बीच में फाड़ दिया जावे या एक छींटा पानी का दे दिया जावे, तो वह तुरंत नीचे शांत हो जाता है, बैठ जाता है। अगर ना किया जावे तो वह सारे का सारा उफान के बाद उस कड़ाही से बाहर हो जाएगा, शेष पीछे कुछ भी नहीं रह जाएगा। इसी प्रकार क्रोध, उस समय उसको शांत कर देना अतीव आवश्यक है, अन्यथा शेष कुछ भी नहीं रह जाएगा। वो थोड़े समय का उफान, वह क्रोध सब कुछ नष्ट भ्रष्ट कर देवेगा। इसी प्रकार क्रोध, इस पर कठिन है, परंतु बुजुर्ग कहते हैं ना, थोड़ा सा इसको पानी पिला दो। और गुरुदेव, उस वेग को सहन कर लेना किसके बल पर, कौन सा छींटा दे दो ज्ञान का, राम 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 राम, तो सब कुछ बचा रह जाएगा। अगर उस समय, विपरीत समय में राम को ध्या लिया जावे, कठिन है, क्योंकि उस समय तमोगुण सवार हो जाता है, परंतु उसको शांत किया जा सकता है राम नाम के बल पर। इसलिए महाराज ने कहा, राम नाम जो ही ध्यावे, जो अमृत है, अमृत राम नाम जो ही ध्यावे, अमृत पद सो ही जन पावे। वह सभी विपरीतताओं से बाहर हो जाएगा। राम नाम अमृत रस सार, देता परम आनंद अपार। तो उस देवी ने जो कहा, गुरु महाराज मेरे पास समय ही कहां है, सायंकाल रात्रि हो जाती है, कामकाज करते हुए इतना थक जाती हूं कि थोड़ा समय के लिए भी माला लेकर बैठती हूं, बैठी बैठी सो जाती हूं, इतनी थक जाती हूं। महाराज ने कहा, वाह देवी, आपके पास तो समय ही बहुत है। महाराज ने गा के कहा कि स्वयं चक्की चलानी होती है ना, हाथ वाली है ना, तो गेहूं पीसते हुए, कर्म योग में रहते हुए, अपने कर्तव्य कर्म का पालन करते हुए, अपने प्रत्येक कर्म को राम नाम के साथ जोड़ देना। राम 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 राम। चक्की की आवाज ही नाद का कारण बनेगी। वह नाद, उस चक्की की आवाज ही उस धुन में लीन करने में तेरी सहायता करेगी, ना बाजू थकेगी, और तेरा जाप भी हो जाएगा, और तेरा कर्तव्य कर्म का पालन भी हो जाएगा, और तू परम धाम की प्राप्ति भी बड़ी सुगमता से कर लेवेगी। यह कर्म योग में रहते हुए, अपने घर बार का काम काज करते हुए, प्रत्येक कर्म में
हे देव अधिदेव, ये सब तेरी कृपा है। जो सेवा तूने मेरे परिवार के लिए मुझे सौंपी है, मैं दत्तचित होकर के करूं। मोक्ष पांव तले अटकेलियां लेगा। हे गुरुदेव, आपको बार बार नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार। कर्तव्य कर्म से तो और अपने जो भी परिवार के लिए कर्तव्य कर्म है, उसी के अंतर्गत माता पिता की सेवा। आज का सत्संग भी बहन रमा सूद जी ने अपनी जननी माता स्नेहलता जी सूद, 14 तारीख कल का उनका जन्मदिन है, परंतु मेरी अपनी व्यस्तता के कारण आज 13 तारीख साय 4 से 5:30 बजे तक उनके निवास स्थान दीपनगर, स्ट्रीट नंबर 7, हाउस नंबर 963/13, सिविल लाइंस, लुधियाना, ये 4 से 5:30 बजे तक का सत्संग रखा गया। माता जी बहुत वृद्ध हो चुकी, परंतु रमा जी इतनी सेवा करती हैं, माँ की इतनी सेवा करती हैं। इस सेवा के बल से इनके जाप की अवस्था, इनके तप की अवस्था बहुत ऊंची है। वह परमेश्वर द्रवीभूत है। जो भी कोई अपने माता पिता की सेवा करता है, बहू अपने सास ससुर की सेवा करती है, देव अधिदेव उस पर इतनी अनुकंपा करते हैं, इतनी कृपा करते हैं, जो वर्णन में भी नहीं आ पाता। तो आज का सत्संग श्रीमती स्नेहलता जी सूद, रमा सूद जी के निवास स्थान पर 4 से 5:30 दीपनगर में होगा। धन्यवाद। स्वशक्ति मते परमात्मने श्री रामाय नमः। सर्वशक्ति 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 मते परमात्मने श्री रामाय नमः। सर्वशक्ति